नमस्ते मित्रों, लिविंग हैप्पीली में मैं नरेंद्र कुमार आप सबों का सहृदय स्वागत करता हूं। मित्रों, आज स्पिरिचुअल सीरीज में ही हम बात करने जा रहे हैं अक्लमंदी यानी कि विजडम और बुद्धिमता यानी कि इंटेलिजेंस। ये दोनों में कौन बेहतर है, किसे अपनाया जाए और इसके बारे में विस्तार में जानेंगे। तो आइए सबसे पहले हम यही जान लेते हैं कि दोनों का वास्तव में मतलब क्या होता है। तो अक्लमंदी को समझिए, जिसे इंग्लिश में विजडम कहा जाता है। अक्लमंद होने की यह एक अवस्था है या भाव है जिसमें हमारे ज्ञान, अनुभव, समझ, सामान्य ज्ञान और अंतर्दृष्टि का उपयोग करके हम चिंतन और कार्य करने की क्षमता प्राप्त करते हैं। हमारी बुद्धि विकसित होती है, निपुणता आती है और दूरदर्शिता आती है। यह बुद्धि निष्पक्ष निर्णय, करुणा जो कंपैशन है, अनुभवात्मक आत्मज्ञान और आत्म पारगमन और अनासक्ति और नैतिकता और परोपकार जैसे कई गुणों से जुड़ी हुई है। बुद्धि को कई अलग अलग तरीकों से परिभाषित किया गया है, जिसमें ज्ञान की विशेषताओं का आकलन करने के लिए अलग अलग दृष्टिकोण शामिल हैं। दूसरा है मित्रों बुद्धिमता, जिसे इंटेलिजेंस कहते हैं। यह समझदारी, चतुराई, होशियारी, दूरदर्शिता और वैचारिकता से संबंधित है। इस इंटेलिजेंस को कई तरह से परिभाषित किया गया है, जिसमें अमूर्तता होती है जो इंटेंजिबल है। इसमें तर्क आते हैं, हमारी समझ बूझ आती है, आत्म जागरूकता आती है, सीखने की क्षमता आती है, भावनात्मक ज्ञान आते हैं, तर्क आते हैं, हमारी प्लानिंग आते हैं, एबिलिटी योजना बनाने की, हमारी क्रिएटिविटी आती है, रचनात्मक आलोचनात्मक सोच और समस्या समाधान जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड है, इसकी क्षमता है। आमतौर पर मित्रों इससे जानकारी को देखने या अनुमान लगाने की क्षमता के रूप में वर्णित किया जाता है और इसे पर्यावरण के संदर्भ में अनुकूली व्यवहार के लिए लागू करने के लिए ज्ञान के रूप में बनाए रखा जाता है। मित्रों, अब दोनों को आप अलग अलग जान गए। अब दोनों में हम क्या अंतर है इस पर बात करेंगे और फिर यह भी विचार करेंगे कि दोनों में कौन बेहतर माना जाता है। तो मस्तिष्क की जो तीक्ष्णता है और बुद्धिमता, ये दोनों में भौतिक अंतर है मित्रों, क्योंकि हमारा मस्तिष्क जो है रासायनिक पदार्थों की संरचना है। उसकी जो ललक होती है अपने सजातीय पदार्थों का अधिकाधिक उपयोग करने की आतुरता के साथ जुड़ी रहती है। परिभाषा की बात की जाए तो इसके अनुसार जो ज्ञान है, बुद्धिमान होने का जो गुण है, को अनुभव, ज्ञान और अच्छे निर्णय लेने की गुणवत्ता माना जाता है। बुद्धिमान होने का अर्थ यह होता है कि हमारी गहरी अंतर्दृष्टि हो और समझ हो। और बुद्धिमान लोगों को पुरानी आत्मा भी माना जाता है कि वो पुनर्जन्म, पहले जन्म के प्रारब्ध को भी लेकर आए हैं। हमारा बुद्धि जीवन का वह सबक है जिसे हम अनुभव के माध्यम से उठाते हैं और अपने न्यूरॉन्स में स्टोर करते हैं, लेकिन होशपूर्ण याद नहीं रख पाते हैं। मित्रों, विजडम और इंटेलिजेंस, ज्ञान और बुद्धि, यह दोनों ही महान गुण हैं। इतना सरल नहीं है दोनों में सर्वोत्तम उत्कृष्ट बता देना, लेकिन वे निश्चित रूप से परस्पर अनन्य नहीं हैं। बुद्धि ज्ञान की गारंटी नहीं देती है और इसके विपरीत भी है। वास्तव में जबकि ये समान लक्षणों की तरह हमें लगते हैं, पर वे वास्तव में काफी भिन्न होते हैं। दोनों का होना संभव है, दोनों हमारे लिए नितांत आवश्यक हैं। विजडम और इंटेलिजेंस ये एक दूसरे से बेहतर नहीं है। आप पहले झलक में देखेंगे तो ऐसा ही बोलेंगे। ज्ञान और बुद्धि दोनों ही सहायक गुण हैं। हमारे पूरे जीवन में वर्षों से ज्ञान प्राप्त होता है और इसके शीर्ष पर हमेशा नई जानकारी सीखकर अपनी बुद्धि का प्रयोग करने के अवसर हमें प्रदान करता है। दोनों को बेहतर बनाना सीखना ताकि वे मिलकर काम कर सकें और हम तर्क और गहरी समझ दोनों के साथ किसी भी स्थिति का, बुरी परिस्थिति का अच्छी से सामना कर सके और मुकाबला कर सके।
दूसरी ओर अगर बुद्धिमत्ता को ज्ञान और कौशल प्राप्त करने और लागू करने की क्षमता के रूप में परिभाषित किया जाए तो यह बुद्धि और उस बुद्धि के अनुप्रयोग के बारे में है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता शामिल है, लेकिन पारंपरिक भाषा समस्याओं को हल करने और उनके निर्णय लेने के अपने तर्क का उपयोग करने के बारे में माना जाता है। अब यह अंतर यह है कि यह गुण आते कहाँ से हैं, हम उनका उपयोग कैसे करते हैं। तो ज्ञान अनुभव के माध्यम से आता है मित्रों। शायद हम इसे महसूस किए बिना भी, और बुद्धि इसके कई रूपों में अक्सर कुछ अंतर्निहित होते हैं या कुछ जिसे हम सचेत रूप से सुधारने पर काम करते हैं। इंटेलिजेंस जो बुद्धिमत्ता है आमतौर पर कुछ जानने से जुड़ा होता है। अक्सर इसका अर्थ यह भी होता है कि हम किसी विशेष संदर्भ में कुछ भी जानते हैं, उसे हम आत्मविश्वास से लागू कर सकते हैं। बुद्धि न केवल जानती है बल्कि समझती भी है, और जानने और समझने के बीच का अंतर ही चीजों को हमारे जीवन में दिलचस्प बनाता है। बुद्धि का अक्सर मनुष्यों में अध्ययन किया जाता है और ऐसा पाया जाता है, इस विवाद के बावजूद भी, कि क्या जीवन में इन दोनों रूपों में कुछ बुद्धि प्रदर्शित करते हैं। आप अगर बात करें गैर मानव जानवरों और पौधों, दोनों में भी देखा गया है, यह पाए जाते हैं। कंप्यूटर या अन्य मशीनों में इंटेलिजेंस को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है। मन हमारा इतना ही चाहता है और सोचता है कि रुचिकर लगने वाले पदार्थों और प्रिय लगने वाले व्यक्तियों की अनुकूलता और बहुलता हमारे इर्द गिर्द सदैव बनी रहे। चिंतन और कर्म को इसी प्रयोजन में लगाए रखना ही अक्लमंदी की सीमा है। चतुरता यही सिखाती है। वह अपने क्षेत्र में जब उच्छृंखल होने लग जाती है तो कृपणता, धूर्तता और दृष्टता के रूप में बढ़ती है और हमें अनाचारी कृत्य करवाती है, जिससे हमारे जीवन में पतन, तिरस्कार, प्रतिशोध, प्रताड़ना, डिप्रेशन, एंजाइटी आदि अवगुण आने लग जाते हैं। उपलब्धियों की मात्रा तो चतुरता के सहारे बढ़ जाती है, पर वह विग्रह और संकट ही खड़े करती है। मित्रों, अब हम इस वीडियो के क्रस्ट में आ चुके हैं, इस कंक्लूजन में, कि आखिर आपको क्या मैसेज दिया जाए कि अक्लमंदी और बुद्धिमत्ता, विजडम और इंटेलिजेंस में किसे उत्कृष्ट माना जाए, यानी कि हम ज्ञान को उत्कृष्ट माने या बुद्धि को। तो मित्रों, आपको बॉटम लाइन में यही बनाऊं कि हमें अक्लमंद कम, बुद्धिमान ज़्यादा होना है, यानी कि हमें बुद्धिमत्ता अपनाना है। बुद्धि मित्रों हमारी मानवीय काया में आत्मा का प्रतिनिधित्व करती है। इसकी विशेषता होती है तथ्य खोजने की और परिणाम तक पहुंच सकने की इसमें क्षमता होती है। हमारी विवेकशीलता और दूरदर्शिता इन्हीं सत्य प्रवृत्तियों का नाम है। भविष्य को ध्यान में रखते हुए वर्तमान का निर्धारण करने की क्षमता के रहते मन को अचिंत्य चिंतन और शरीर का कुछ भी आचरण करने की छूट नहीं मिल सकती। बुद्धिमान भविष्य का निर्माण करते हैं और उसके लिए मन की ललक लिप्सा पर नियंत्रण कर सकने में समर्थ भी रहते हैं और सफल भी होते हैं। मित्रों, हम में से कई लोग इंद्रियों की गुलामी करते हैं। जो इंद्रियों की गुलामी कर सकते हैं, जो उसमें परास्त हो जाते हैं, इंद्रियों की गुलामी में जीत नहीं पाते, वो कभी बुद्धिमान नहीं हो सकते। बुद्धिमत्ता है इंद्रियों की गुलामी की तुरंत उससे वंचित होना, स्वतंत्रता हासिल करना खुद के इंद्रियों से। बुद्धि हमें पैटर्न को पहचानने के लिए और अंतर ज्ञान के आधार पर निर्णय लेने की क्षमता देती है, अनुमति भी देती है। मित्रों, यह एक महसूस जो हम फील करते हैं भावना से अधिक है और हम में गुड और बैड, सही या गलत परीक्षण करने की क्षमता भी प्रदान करती है। यह बुद्धिमत्ता ही है मित्रों, इंटेलिजेंस ही है जो कि यह बताती है डाटा को हम नॉलेज में कन्वर्ट कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर रहे हैं और उसके यूजेबल बना रहे हैं। तो यह अगर हम बुद्धिमान हो तभी यह संभव हो।
तो मित्रों, लास्ट एक लाइन में अगर कहा जाए तो मैं यही कहूँ कि अक्लमंदी नहीं बुद्धिमता अपनाइए। और लास्ट में आपको बताऊं कि सपनों की सुंदर अभिव्यक्ति, पैसे के बदले सदाचार, जब घर घर पूजा जाएगा वह युग जल्दी ही आएगा, वह युग जल्दी ही आएगा, जब शुद्ध उपार्जन का पलड़ा काले धन से भारी होगा, सम्मानित होगा श्रमजीवी, हर संचय उपकारी होगा, हर मानव जान गंवाकर भी अपना ईमान बचाएगा। जब सज्जनता की और समय की धारा मोड़ी जाएगी, असफल होकर भी जीवन में जब नीति न छोड़ी जाएगी, विश्व वृक्ष असुरता का खुद ही निर्जीव पड़ा मुरझाएगा, नारी की गरिमा बढ़कर जब नर से ऊंची हो जाएगी, होगी वह भार स्वरूप नहीं, सबको सन्मार्ग दिखाएगी, स्वीकार करेगा जो दहेज वह महाभ्रष्ट कहलाएगा, वह युग जल्दी ही आएगा। आदर्श सभी का होगा जब सादा जीवन, ऊंचा चिंतन, ओजस्वी होगा तरुण रक्त, तब फैशन का दीवानापन पशु की श्रेणी में होगा वह, जो इंद्रिय सुख अपनाएगा। जब धर्म और विज्ञान यहाँ मिलकर पूरक बन जाएंगे, कर्तव्य परायण जन जो जब सच्चे आस्तिक कहलाएंगे, जब स्वर्ग स्वयं विकल होकर इस धरती की जय गाएगा, वह युग जल्दी ही आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। लिविंग हैप्पीली नरेंद्र कुमार मोटिवेशनल स्पीकर के साथ निरंतर बने रहने के लिए। फिर से मिलते हैं नए वीडियो में।